रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का सम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये आती है कि रियल नंबर क्या है, इमेजनरी नंबर क्या है। ये तमाम नंबर्स हम जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर भी, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर्स हम जो है बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर देखो तो इन सबको जब हम सम अप करते हैं तो ये भी हम देख चुके हैं, बिकॉज ये हायर सेकेंडरी लेवल का हम पढ़ रहे हैं। तो हम इन चीज़ों को जब सम अप करते हैं तो हम जानते हैं कि इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन है, रियल नंबर्स हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गई कि ये सारे रियल नंबर्स थे। इनकी जो है डेफिनेशंस जो है, इनको प्रॉपर रियल नंबर को समझाने के लिए मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है, उसको आप देखिएगा ताकि रियल नंबर जो है आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये तो होगा सारे रियल नंबर। अच्छा, अब एक नंबर कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे कि अगर हम लेट करते हैं, लेट एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। सही, अगर हमने इक्वेशन लेट की तो ज़रा देखो हम क्या लेंगे, इस पर रूट लेंगे। ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, बिकॉज रूट लेते हैं तो प्लस माइनस यानी रूट दो वैल्यूज़ देता है, प्लस माइनस। अब ये -1 बता दो कि ये -1 ये क्या रियल नंबर्स में से किसी पे एग्जिस्ट करता है। नेचुरल नंबर देख लिया हमने, काउंटिंग के नंबर है, होल नंबर, जीरो से स्टार्ट, इवन ऑड, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। रैशनल देख लिए, फ्रैक्शंस होते हैं। और ये जो हमारे पास है रेडिकल इन्वॉल्विंग टर्म्स भी कुछ होती हैं, डिफरेंट होते हैं रैशनल नंबर्स, तो लेकिन उसमें पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मौजूद है नेगेटिव नंबर। तो इसके लिए हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कौन सा नंबर, इमेजनरी नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। सही, तो ये इमेजनरी नंबर हुआ जिसे हम कहते हैं आयोटा। तो हम देखेंगे कि जब रियल नंबर को कंबाइन किया जाएगा इमेजनरी नंबर के साथ तो हमारे हाथ क्या आता है, इन दोनों का सम क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज़ हमें याद रखनी है, यानी क्या है, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी नोटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो नोटेशन इसकी क्या होती है, इस बुक के अंदर हमारे पास जो है Z से डिनोट किया गया है, तो हम जो है इसको Z से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन होगी, अगर कोई एक नंबर हम ले रहे हैं तो ये हो गया a प्लस आयोटा b। सही, यानी वेयर a जो है, जो आयोटा इन्वॉल्विंग नहीं है, वो इसका कहलाएगा रियल पार्ट। a इज कॉल्ड रियल पार्ट और b इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट। सही, जो आयोटा के साथ इन्वॉल्व है वो इमेजनरी पार्ट है, जो विदाउट आयोटा है वो क्या है, रियल पार्ट है। तो इसकी नोटेशन भी हो गई, इसके हमने पार्ट्स देख लिए, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तुम लोगों को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सही, कॉम्प्लेक्स नंबर कब हुआ कि जब जो है रियल नंबर तक हम पूरा पढ़ चुके थे। हम तो यही समझते थे कि भाई ये जो है नंबर सिस्टम से सिर्फ रियल नंबर तक मौजूद है। ठीक है, लेकिन फिर हमें एक प्रॉब्लम नज़र आई कि इमेजनरी नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि ऐसी इक्वेशंस भी आ रही हैं जिनका हल रियल नंबर के अंदर नहीं मिलता। तो अब इन दोनों को फिर मिला के एक और नंबर का नाम दे दिया गया, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसकी नोटेशन हमने देख ली है, Z से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो सेट है इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, C से इसको डिनोट करेंगे और ये इस तरह से लिखाएगा, जैसे सेट्स को लिखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर AB का हो गया, सच दैट AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। AB जो है रियल नंबर के हैं, बिकॉज B के अंदर आयोटा इन्वॉल्व होगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि अगर ये AB ऑर्डर्ड पेयर के अंदर है तो इसको अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो A प्लस आयोटा B लिखाएगा ये। नेक्स्ट अगर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो अगर इज सेट टू बी इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी इक्वल if and only if अगर हम डिनोट कर लें हमेशा जो है एक को कर लें हम a प्लस आयोटा b
और दूसरे को हम कर लें C प्लस आयोटा D। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ A बराबर हो जाएगा C के, यानी रियल पार्ट्स इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट्स इक्वल हो, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। जब रियल पार्ट्स इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट्स इक्वल हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या हुआ कि इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा, कि अगर ये दोनों बराबर हैं देन Z1 और Z2 बराबर होगा, और अगर Z1 और Z2 बराबर हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, तो मस्ट यानी कि देन A और C बराबर होगा और B बराबर होगा D के। सही, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। कंडीशन ऑफ इक्वालिटी क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तब होंगे जब इनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हो और इमेजनरी पार्ट्स आपस में बराबर हो, और जब इमेजनरी पार्ट्स और रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा। सही, नेक्स्ट है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक ऑपरेशन, देखो मैथ्स की बेसिक ऑपरेशन तुम लोगों को पता है क्या होती है, या तो एडिशन होता है, या सब्ट्रैक्शन होता है, या मल्टीप्लाई होता है, या डिवीजन होता है। ये होते हैं बेसिक ऑपरेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर के अंदर तो हमें सबसे सिंपल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड। सही, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह टैकल करना है, उसमें एडिशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, उसके हमें जो है देखना है। ठीक है, तो जो है फर्स्ट हम देखेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, Z1 बराबर है A प्लस आयोटा B और Z2 बराबर है C प्लस आयोटा D। नोटेशंस के लिए हमेशा दो नंबर ये लेंगे, स्टैंडर्ड में याद रखेंगे, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D। अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रा किस तरीके से होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई दो नंबर लिया, उनको ऐड किया। ठीक है, दोनों प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। अब इनको देखो, ऐड करेंगे तो यही सही लगेगा ना, जितने कॉमन आ रहे होते हैं उतना हमें कॉमन लिखना होता है, यानी कि A प्लस C हमने लिख दिया, प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D लिख दिया। सही, तो A प्लस C यहाँ पर आ गया, प्लस दोनों में से आयोटा कॉमन आया तो क्या बन गया, B प्लस D बन गया। ठीक है, तो एक हमारे पास रियल पार्ट आ गया A प्लस C, और जो है इमेजनरी पार्ट आ गया B प्लस D। इन्हें इसी तरीके से सॉल्व करना होता है कि रियल और इमेजनरी पार्ट में लेकर आना होता है। तो अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर में रियल पार्ट कॉमा में आ जाता है और इमेजनरी पार्ट इस तरह से कॉमा आ जाता है, तो Z1 प्लस Z2 ऐसे हो गया। तो ये इसकी एडिशन हमने निकाली। क्या होगा, बस माइनस लगेगा ना, Z1 माइनस Z2 हम फ़ौरन निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, A माइनस C और B माइनस D। सही, ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, यानी कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, यानी कि दो नंबर्स हमारे पास Z1 डॉट Z2। ठीक है, तो ये क्या है, हमें ये बात पता है, एक नंबर हमारे पास है A प्लस आयोटा B, दूसरा नंबर है हमारे पास C प्लस आयोटा D। मल्टीप्लाई करेंगे AC प्लस A आयोटा D प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। ये बन जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ये हो गया AC माइनस BD प्लस का आयोटा AD प्लस BC। ठीक है, Z1 डॉट Z2। और इसको अगर चाहें तो हम जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर में याद है कि हमेशा हमें ब्रैकेट में लिखना होता है AD प्लस BC। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन Z1 अपॉन Z2 बराबर है A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम दोनों का, कॉन्जुगेट से किया तो ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा AC, ये दोनों यानी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो AC माइनस A आयोटा D प्लस आयोटा BC माइनस का आयोटा स्क्वायर BD, और नीचे वाले करेंगे तो C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यानी कि AC प्लस BD हो गया, और ये दोनों जो एक साथ लिखाएंगे माइनस का आयोटा कॉमन आ गया तो
ए डी और माइनस प्लस माइनस बी सी। सी स्क्वायर ये माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस कर देगा डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी। अगर हम इसको प्लस करना चाहें, प्लस का आयोटा, तो बी सी प्लस का हो जाएगा और ए डी माइनस का हो जाएगा। सही, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर जो हम एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट की फॉर्म में, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है, ये हो गया Z1 अपॉन Z2 डिवीजन के लिए। इनको एक बार हम जो है दोबारा देख लेते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 बराबर ए प्लस आयोटा बी और Z2 बराबर है सी प्लस आयोटा डी, तो एडिशन क्या हो जाएगा, इनका फॉर्मूला Z1 प्लस Z2 है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ऑर्डर पेयर में Z1 माइनस Z2 सिर्फ माइनस लग जाएगा। मल्टीप्लिकेशन है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। डिवीजन है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो है अब आपको जो है अच्छी तरह से याद रखना है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या समरी पढ़ी, ज़रा हम समरी चेक करते हैं। नेक्स्ट समरी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन जो है Z से डिनोट किया जाता है इसे, और जो है ये रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का सम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इमेजनरी नंबर ये होता है जो आयोटा इन्वॉल्विंग टर्म होते हैं, वो इमेजनरी नंबर कहलाता है। सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सेट्स के तौर पे लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी, वेर ए बी जो है रियल नंबर्स होते हैं। कंडीशन ऑफ इक्वालिटी Z1 बराबर Z2 के, अगर ए बराबर होगा सी के, बी बराबर होगा डी के। ठीक है, और अगर ए बराबर है सी के, बी बराबर डी के, तो Z1 और Z2 आपस में बराबर होंगे। बेसिक ऑपरेशन हमने यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे पढ़े इसके अंदर। ये इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का सम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह जिस तरह से हमने रियल नंबर्स के सॉल्यूशन सीखे थे, सारे उसके ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन किस तरीके से उसको टैकल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे।